अगर न्याय नहीं मिला तो जो हम लोग बृजभूषण सिंह की हालत करेंगे ना, हमारे इसमें देखो देश में हम दो लोग को मानते हैं जो हमारे आज़ादी आई थी। एक तो आंदोलन के रास्ते से आई थी गांधी जी की वजह से, और दूसरे भैया गोलीबारी से आई थी भगत सिंह की वजह से। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दिल्ली के जंतर मंतर पर है, शाम के 5-6 बजे के आसपास तस्वीरें देखिए जंतर मंतर से किस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, तमाम आम जनता है वो डटी हुई है और पहलवान भी अपनी जगह पर हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। इतनी बारिश हो रही है फिर भी डटे हुए हैं लोग। देखिए देश के लोग हैं ये अपनी बेटियों के लिए जीते हैं और बेटियों के लिए मरते हैं। और बेटियां नहीं, ये हमारी देवियां हैं। हम देवी की पूजा करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे कन्याकुमारी हो। कोई भी ऐसा स्टेट हमारा बचा नहीं है जो देवियों की पूजा नहीं करता। नरेंद्र मोदी को कर्नाटक छोड़कर आना चाहिए यहाँ। कर्नाटक ऐसा है जी, वो कर्नाटक तो गद्दी है ना, जो राज सिंहासन है वो अंधा बना देता है। और उस अंध पहले भी हमारे देश में इतिहास बने हैं। महाभारत में क्या हुआ था, वो अंध धृतराष्ट्र अंधे बन गए थे और महाभारत हुआ था। जो उस दिन वे न्याय करते तो महाभारत नहीं होता। आज मोदी के हाथ में न्याय है, उसको बर्खास्त करे, उसको गिरफ्तारी करे और उस पर कार्रवाई हो। जो एक आम आदमी पे जो ये धाराएं हैं, जो कानून है, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी बेटियां हैं, इनके न्याय के लिए है ना। ये बरसात है, हम रात के अंधेरे में किसान मजदूर देश के जनता, ये भी नहीं है ये एक स्टेट के लोग हैं, ये 2 स्टेट के, ये पूरे देश के लोग हैं। जैसे भाई ने बताया महाराष्ट्र से है, जैसे भाई ने बताया यूपी से हैं, और हर स्टेट से लोग आ रहे हैं और ये लड़ेंगे आखिरी दम तक। इनकी ताकत कम ना समझे, धोखे में ना रहे। ये बेटियों की इज्जत का सवाल है और बेटियों की इज्जत के लिए लोग अपनी जान तक खेल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है जान देना। रात के 1 बजे जब पुलिस वालों और इनके बीच झड़प होती है तो 1 बजे पूरे किसान जंतर मंतर को घेरने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। आम जनता जिस तक वो वीडियो पहुंचती है, जिस तक ये सूचना पहुंचती है, वो जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए। क्या लग रहा है सर, लगातार जंतर मंतर से तस्वीरें जा रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है और सब समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन इस समर्थन का कोई फायदा होगा? क्योंकि बेटियां लगातार न्याय की गुहार लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। बड़े शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से हमारे देश के खिलाड़ी, वह किसी समाज की नहीं है, वो किसी प्रदेश की नहीं है। देश के खिलाड़ी एक राष्ट्र की होती हैं जो देश का नाम ऊंचा किया है। पर देश के प्रधानमंत्री को 15 दिन से, देश के गृह मंत्री को इनकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही? बड़े शर्म की बात है। तो देश के प्रधानमंत्री वहाँ चुनावी जीवी पर रैलियां कर रहे हैं, पर 1 सेकंड ये नहीं सोच रहे देश की बेटियां जो मेडल लेके आई थी, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि ये मेरी बेटियां हैं। पर आज क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री किस से दबे हुए हैं कि इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उनका एक ट्वीट भी नहीं आता है। ये महिला खिलाड़ी वो हैं जो देश के लिए ओलंपियन जीतती हैं और पदक लेकर आती है। कुछ तो पहली महिला खिलाड़ी भी बन जाती है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। ये सभी कोई आम रेसलर्स नहीं है, ये सभी एक बड़े लेवल के रेसलर्स हैं जो लगातार देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं। लेकिन मेडल वापस करने की भी आप वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लेंगे? क्या बेटियों की जो मांगे हैं उनको पूरा ना कर यहाँ पर भी अपनी बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी? क्या लग रहा है, मेडल वापस हो जाएगा? देखो मेडल वापस है, मेडल इन्होंने इतने मेहनत से लाया था, अपने देश का अपना नाम ऊंचा किया था। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला ना, हाँ, अगर हमारे बहनों को न्याय नहीं मिला ना, तो ये मेडल तो हम प्रधानमंत्री को वापस करवा ही देंगे। लेकिन मैंने जो कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो जो हम लोग बृजभूषण सिंह की हालत करेंगे ना, हमारे इसमें देखो देश में हम दो लोग को मानते हैं जो हमारे आज़ादी आई थी। एक तो आंदोलन के रास्ते से आई थी गांधी जी की वजह से, और दूसरे भैया गोलीबारी से आई थी भगत सिंह की वजह से। सर जैसे मनीष सिसोदिया पर जब आरोप लगे तो उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया, आम आदमी पार्टी में इस्तीफा दे दिया, तो क्यों बृजभूषण सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं मांगते हैं? देखो जो अपने सिसोदिया जी है वो एक पढ़े लिखे नेता है और नेताओं को कहा गया है, अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अगर किसी नेता पे संगीन जुर्म का अपराध का कोई भी टीका टिप्पणी या उनके ऊपर केस लगता है तो सबसे पहले उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना भैया कि अपने खुद होकर इस्तीफा दे दे। लेकिन ये इतने बेशरम बैठे हैं कि आज हमारे 15 दिन से महिलाएं
बैठी यहाँ पे। मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, मोदी जी हाँ, कहते हैं बताता हूँ ना। अरे मोदी जी को इन्होंने चैलेंज किया है ना, तो जो हमारे ये बृजभूषण सिंह है ना, उसकी जो धर्म पत्नी थी वो सांसद थी, वो खुद सांसद है, उनका बेटा एमएलए है, उनका जो दामाद है वो बिहार में फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। अब उन्हें पता है ना कहीं मोदी जी को कर्नाटक में 2024 का चुनाव आने वाला है, अगर अभी इस बंदे ने इस्तीफा दे दिया तो कहीं ना कहीं मेरे 6 से 8 सीटें कम हो जाएंगी। और दूसरी बात, अभी 10 तारीख को यहाँ पे कर्नाटक में इलेक्शन है, तो उसे भी पता है ना कि अगर आज के तारीख में पॉस्को के एक्ट के तहत ये बंदा इस्तीफा देता है तो कहीं ना कहीं इनका असर एकदम कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो सवाल ये भी है क्या बृजभूषण को भी रोका जाएगा? क्या बृजभूषण भी अपने पद से इस्तीफा देंगे? WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, जिनके अंदर तमाम महिला पहलवान रहती हैं और वो महिला पहलवानों को सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा आरोप है। अगर आप सोच के देखेंगे कि उनके अंडर कितनी महिलाएं काम करती है, और जिस तरीके से कल बेटियों ने बयां किया कि किस तरीके से वो यौन शोषण करता था, जो आरोप उन पर लगाए हैं वो जब तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक सवाल प्रशासन से हम करते रहेंगे। क्या लग रहा है, प्रशासन को भी पता होगा कल जिस तरीके से बेटियों ने पूरी बात बताई वो एक शर्मनाक बात थी, और शायद उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को एक्शन में आना चाहिए, या राजनीतिक पार्टियां जो मिल के गई हैं वो क्यों नहीं खुलकर समर्थन करती हैं? अरे देखो, इनको पता है ना भैया, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अगर एकदम पदों पे बैठे हुए MP MLA के और वो हमारे खिलाफ अगर हमारे तरफ समर्थन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं उनको डर दिखाएंगे। किसका? ED का, CBI का, समझ रहे हो ना? उनको पता है भी अगर हमें ED CBI से डरा दिए गए तो हमें तो भैया वहां से लात मार के भगा देंगे, उसीलिए उनकी हिम्मत तो हो नहीं रही यहाँ पे आने की। लेकिन का मिसयूज हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली मीडिया CBI का मिसयूज हो रहा है। यहाँ पे जितने भी आ रहे हमारे किसान भाई मैक्सिमम तौर पे आ रहे हैं, क्योंकि पता है ना ये जो लड़कियां हैं हमारे किसान भाई की है, और हमारे किसान तो पूरे देश भर में है, हमारे भाई पूरे देश भर से आ रहे हैं। आज हमारे भाइयों ने पंजाब से हरियाणा से ट्रैक्टर लाया था, लेकिन उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पे बता दिया हमारे पुलिस वालों की तरफ कि भैया ट्रैक्टर अंदर नहीं लाना। फिर भी हमारे किसान भाई कुछ पैदल चल के आए, कुछ मेट्रो से आए, लेकिन आए जरूर है सपोर्ट में और आते रहेंगे। किसान है, सिर्फ ये मामला हरियाणा और यूपी के अध्यक्ष पद की लड़ाई। तो मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहता हूँ, भैया राजस्थान से, मैं बिल्कुल राजस्थान से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। एक बात और सबसे बड़ी बात, जब हमारे देश की बेटियां गोल्ड मेडल लाती है ना तो उनके पीठ के ऊपर ना तिरंगा होता है, ना यूपी का झंडा और ना हरियाणा का और ना ही जाट समाज का तिरंगा, और तिरंगा हमारे पूरे देश का है। इसके हिसाब से ये लड़ाई पूरे देश की है, ये लड़ाई हमारे तिरंगे के इंसाफ के लिए है। किसानों खाप पंचायतों ने ये तीनों कृषि कानून वापस करा दिए थे। 13 महीने तक ये धरना चला था और सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। पर सवाल यह है कि टिकैत जिस तरीके से उस वक्त रोए थे, पूरा जनसैलाब उमड़ गया था, किसान समर्थन में आए थे, आज वही राकेश टिकैत बेटियों के समर्थन में। तो जैसे बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि महिलाएं झूठा आरोप लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये पॉलिटिकल पार्टी इनको दबाव डाल रही है। जी मैडम, में कोई भी महिला, देश की कोई भी महिला, और ये तो सेलिब्रिटीज देश की धरोहर हैं, और ये आरोप मीडिया के सामने लगाती है कि मेरा यौन शोषण हुआ है, वो अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहती है। मैं विथ ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, बहुत सी बेटियाँ विथ एविडेंस में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं समाज की लोक लज्जा के कारण वो सामने नहीं आती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इन बेटियों का कि कम से कम उन्होंने कैमरा के सामने आकर ये स्वीकार किया है और देश को ये संदेश दिया है कि जो शोषण करने वाला होता है ना, वो एक कुकर्मी होता है, नहीं कि वो लड़की जिसका शोषण हुआ है। तो आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? जिस तरीके से 7 पहलवानों ने तो दर्ज करा दी केस, और भी कई होंगी क्योंकि कई समय से WFI के अध्यक्ष रह चुके हैं वो, तो क्या करना चाहिए उनको? देखिए मैम, यहाँ पर जो धरना का मेन मोटिव ये है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी फॉलो होती है और कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक मुख्य बात है राइट टू इक्वालिटी। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन लोअर कास्ट से है, अपर कास्ट से है, ठीक है, वो गरीब है या अमीर है। जो कानून है सबके लिए बराबर होता है। एक कॉमन इंसान कोई गलती करता है तो उसके लिए क्या होता है, तुरंत FIR हो जाती है। लेकिन इनका लगभग 38 FIR है, इस पर किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और बृजभूषण जी पे FIR करवाने के लिए ये पहलवानों लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जो कि FIR कहाँ होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर में होता है। तो इस तरह का जो कानून का फॉलो हो रहा है आम आदमी के लिए कुछ और जिनकी पॉलिटिकल में पकड़ है, इनकी ग्रिप है, जो 4 बार 5-6 बार से MP बने हुए हैं, उनके लिए कानून कुछ और है। इस तरीके से डेमोक्रेसी पे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे
बहुत बड़ा जो सवाल है। संवैधानिक पद पर है उन पर कार्रवाई वैसी नहीं होती जो एक आम जनता पे होती है, लेकिन राहुल गांधी जी भी संवैधानिक पद पे, उन पे तो तुरंत कार्रवाई हो गई। बिल्कुल। तो देखिए, इक्वालिटी का मतलब ये है कि चाहे कोई भी मेंबर किसी भी पार्टी का हो, सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो जो पार्टी सत्ता में उसके लिए या जो पार्टी अपोजिशन है उसके लिए। ये जो कानून फॉलो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टी पे फॉलो हो रहा है, जो मेजोरिटी में है, जो सत्ता में सरकार, उस पर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ तमाम आम जनता थी जिन्होंने बताया कि कैसे जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है, लेकिन बृजभूषण पर इतने आरोप लगे हुए, इतने मामले दर्ज है, बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको फिर से बता दूं, 1/3 नेता ऐसे हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, बावजूद इनके उन पर कई मुकदमे दर्ज है, पर इस पर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति यदि मुजरिम होता है तो उसको सजा देना सही नहीं है। क्या कानून संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं के लिए और एक आम जनता के लिए अलग अलग है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार।